So, in this, we are going to discuss test your knowledge question of our dearest institute material from. Currently, we are discussing question number 5. Okay, where is my water? Water. पानी पीना है और सो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं ऑफ इंडियाज 109. So 1st April 2001 को 8% कन्वर्टेबल लोन विद नॉमिनल वैल्यू जिसकी है 8% कन्वर्टेबल लोन है with a nominal value of 6 lakh was issued at par and it is redeemable at 31st March 2005 also at par. ये सारा इशू का प्रोसेस चला और इट में भी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी. ये लोन लिया मतलब लोन और जो लोन है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ 100 शेयर्स ऑफ ₹200 ईच ऑफ वर्थ ऑफ लोन. Equivalent loan without the conversion option would be have carried interest rate. इसी के जैसा equivalent loan without the conversion option would have carried interest rate of 10%. Interest जो है 48,000 already has been paid and included as finance cost. Explain how the company will account for the above loan notes in the financial statement for the year. So simply in this, as per the financial instrument, how we can calculate the same as बिल्कुल क्विकली हम रिकैप करें तो वी हैव ऑलरेडी बुक कर लिया, इतना इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर दिया है और कोई कन्वर्शन हुआ नहीं है एक्चुअल में. इट मीन्स जैसा कि क्वेश्चन की लाइंस बोल रही है कि उन्होंने इतना पे कर दिया है और वी हैव गिवन द 4 years दे रखे हैं. उसके बाद हमें दे रखा है 8% उसका रेट है. उसके बाद हमें दे रखा है कि इक्विवेलेंट लोन एट एन इंटरेस्ट मतलब समथिंग लाइक द ऑफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो अकॉर्डिंगली हम वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर द सेम एज दिस विल बी आवर. ओहो मैंने क्या कर दिया. टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 5 है. कैलकुलेशन of financial liability we can say. यहाँ आप ये लिख लेते हैं कितने टाइम के लिए है वो. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 1 2 3 यहाँ कितना आएगा हमारा 6 लाख का. मेरा वो कैलसी देगा 6 लाख का 8% दैट इज 6 8 48,000. control D and this. और 4th ईयर में फिर से क्या आएगा हमारा इतना वापस रीपे भी तो करेंगे ना 6 लाख. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा हमारा इसका कितना दे बोला है 10%. तो ये 10 पे कर लेंगे हम. इसमें दिया है डेटा 0.91 10.83 then 0.75 then 0.68 and then 0.68. तो अकॉर्डिंगली हमारी यहाँ जो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी
विल बिकम 560160, ये हमारी वैल्यू आ रही है. अब वी हैव गिवन एज पर द गिवन डेटा दैट वी हैव ऑलरेडी बुक, हमने ऑलरेडी बुक कर दिया है इंटरेस्ट. हम तो हमारा आइडियली क्या बनता है कि हमने लोन लिया है तो हमारे पास पैसा आया है, हमें एंट्री अगर एट इनिशियल रिकॉग्निशन पे करनी हो ना, तो भी एंट्री हमारी आ जाएगी. और अगर सपोज हमें इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो इंटरेस्ट कितना बन रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है टू डिबेंचर कितना बन रहा है, टू डिबेंचर जितने भी परसेंट का डिबेंचर था हमारा. तो अकॉर्डिंगली हम अगर यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 560160, इसका हमारा बनेगा 10%. तो ये आएगा 560160, इसका 10%, तो एक ज़ीरो हटा दो वैसे ही, तो 56160. तो यहाँ पे भी 56160, 56160. उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि हमने भी हैव, तो इंटरेस्ट टू बी कितना रिकॉर्ड करना था हमें, वो हमें इतना करना था इन टोटलिटी. कितना ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड, वो कितना है, वो है हमारा 48,000. तो येट टू बी रिकॉर्डेड हम बोल सकते हैं कितना हमें रिकॉर्डेड करना पड़ेगा अभी, इसका डिफरेंस 8016, इतना हमें रिकॉर्ड करना है. तो अकॉर्डिंगली हमने ये वाला अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है. बट द थिंग इज इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं. ये हमारा था टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 5. हमारा आ रहा है 8016, इनका आ रहा है 8000. तो बस वो थोड़ा, या तो पॉइंट्स का डिफरेंस हम बोल सकते हैं. इनका भी यहाँ पे यही आ रहा था वैसे, चलो 560 एंड तो सेम हमारा भी यही आ रहा है. एंड हमें जर्नल एंट्री पास करनी थी, मेन तो इंटरेस्ट एक्सपेंस या फिर फाइनेंस कॉस्ट टू डेट कंपोनेंट एंड ऑल. और इतने अमाउंट हमारा 8016 आ रहा है, यहाँ पे 8000 आ रहा है. तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है एंड द सेम.